कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। डैडी के टाइम के हिसाब से मेरी घड़ी में ठीक 9:30 बजे। देखिए। Yes, you are absolutely right, my sweet daughter. You are as punctual as your father. कैसी हो बेटी? ठीक तो? पापा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है आप रात को ठीक तरह सोए नहीं। मम्मी, आप पापा को देर से काम क्यों करने देती हैं? काम से नहीं, तुम्हारी चिंता से नहीं सोए। मेरी चिंता? मैं तो अच्छी भली हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही हो? सच कहने से झिझकती क्यों हो? आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप ऐसा क्यों कहते हैं पापा? मैं वाकई में अजय के साथ बहुत खुश हूँ। तुम उसकी पत्नी जरूर हो बेटे, लेकिन आदमी की पहचान मुझे तुमसे ज्यादा है। वो तुम्हारे लायक नहीं था। आप तो हमेशा उनसे नाराज रहते हैं। आपने अजय को हमेशा दूर से देखा है। आप उन्हें मेरी तरह नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक अच्छे पति भी हैं और एक अच्छे पिता भी। पार्टी में तो मुझे वाकई तुम पर बहुत गुस्सा आया था। जब देखो बीवी के साथ, जैसे कि मैं वहां मौजूद ही नहीं थी। तुम अकेली नहीं थी, एकता के माँ बाप भी थे वहां पर। कभी स्क्रीन के बाहर भी एक्टिंग करनी पड़ती है मेरी जान। पार्टी में इतना सारा तमाशा देखने के बावजूद भी तुम्हें कोई तब्दीली नहीं आई बेटे। अब भी वक्त है, होश में आओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अमात्य जी, उपस्थित सभासद, जनक वंशज के राजाओं, क्योंकि पड़ोसी राज्य के आक्रमण को रोकने के लिए अब हमें पड़ोसी राज्य से युद्ध करना आवश्यक हो गया है, इसीलिए हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी। महाराज, शांति को न मानने वाला उस इंद्रप्रस्थ का राजा ये कह रहा है हमारा शिव धनुष उसे सौंपकर हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, और ये भी कह रहा है कि राज्य की प्रजाओं के साथ कुछ भी कर सकता है। केवल दंड नीति एक ऐसा मार्ग है जिससे हम उनकी प्रजाओं को बचा सकते हैं। महाराज अनुज कुशाध्वज, राजनीति में जो बातें हमने तुम्हें बताई थी उस इंद्रप्रस्थ के महाराज को वो स्वीकार नहीं? नहीं महाराज, नहीं। वो तो शिव धनुष को चुराने के लिए लालसा लिए बैठा है। वो अहंकार से झूम रहा है। उसका कहना है कि वो अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है, उसे प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने मेरा अपमान किया। केवल वो राजा है इसलिए जिस वस्तु को हमने भक्ति से प्राप्त किया है उसे शक्ति से प्राप्त करना चाहता है तो हम उसे पाठ अवश्य सिखाएंगे। उसके अन्याय से निर्दोष लोगों के नरसंहार को हमें रोकना ही होगा। ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है। शांति स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की घोषणा करो।